मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथाधिराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। स्वाध्याय का विषय असत्य पद रचना प्रतिषेध ये चल रहा है। प्रकरण तो वैसे पूर्णता की तरफ चल ही रहा है, पूर्णता भी नहीं कह सकते, आधे प्रकरण तक हम आ चुके हैं। आधा प्रकरण अपना देखना बाकी है, वैसे पढ़ना बाकी है। समझ तो अपन पहले ही चुके हैं, मैंने कंसेप्ट तो आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। जो आगे की बात आएगी वो अपन को बस पढ़नी है, कुछ विशेष बात आएगी तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले नहीं तो ठीक है, अपना एक प्रश्न था ना महर्दिक देवों का द्रव्य संग्रह का याद आ रहा है? अपनी चर्चा नहीं हो पाई थी उसके बारे में। अरे हाँ या ना कुछ तो कहिए, आवाज आ रही है मेरी? जी भैया जी। हाँ तो चर्चा बची तो सबको जुड़ने दीजिए, तो अपन उसकी चर्चा मुझे लगता है अंत में करेंगे। बस मुझे एक बार रिमाइंड करना, मैं तो याद रखूंगा ही, आप भी मुझे बस एक बार रिमाइंड कर देना। हाँ तो अपन पहले अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय जारी रखते हैं। तो कल अपन ने ये देखा कि हाँ, इस ग्रंथ में असत्य पद लिखे नहीं गए हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो उसमें प्रमाण इस प्रकार दिया था कि जो मूल तस्य ग्रंथकर्ता रह तीर्थंकर देवा तदुत्तर कर्ता गणधर देवा प्रतिगणधर देवा, बराबर। उसके बाद आचार्य देव, उसके बाद श्रद्धानी गृहस्थ, ये भी यथा योग्य वितरागता को लिए हुए होते हैं, इनके भी कषाय की मंदता पाई जाती है। तीर्थंकर केवली की बात करें तो ये तो पूर्ण वितरागी है। गणधर और आचार्यों की बात करें तो वे छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले हैं और उनके भी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव पाया जाता है। उनकी आत्मिक विशुद्धता बहुत हाई लेवल की है, वो तो शुद्ध उपयोग में ही चलते रहते हैं, बराबर। और श्रद्धानी गृहस्थ श्रावक की भी बात करें, ज्ञानी श्रावक की भी बात करें तो वो भी भले ही दो कषाय चौकड़ी ना हो और एक कषाय चौकड़ी भी ना हो, परंतु उसकी ग्रंथ लिखते वक्त तो कषाय की मंदता पाई ही जाती है। परंतु अगर उसकी कषाय की मंदता ना पाई जाए और वो जानबूझ करके अन्यथा प्ररूपण करे तो उन्होंने पंडित साहब ने स्पष्ट एक बात कही थी, ऐसे में तो फिर जैनी बना ही संभव नहीं है। तुम जैन आदमी ग्रंथ लिख रहा है ये कह ही नहीं सकते हो, बराबर। तो बात इतनी उन्होंने कंक्लूड कर दी कि जैनी होगा सो कषायवान नहीं होगा, और कषायवान होकर के ग्रंथ लिखेगा तो उसके जैनी पना ही संभव नहीं है, बराबर। उसके बाद एक प्रश्न और आया था, ठीक है स्वयं से नहीं लिखा होगा, किसी दूसरे ने आकर के, जो जैनी नहीं है जैनाभास है, उसने आकर के असत्य पद मिलाया हो, मैं बराबर ग्रंथ के शब्द बोल रहा हूं आपको, असत्य पद मिलाया हो, इसका क्या प्रमाण? मतलब किसी ने नहीं मिलाया हो, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? तो वे कहते हैं, देखो उदाहरण दिया था, बहुत सारे मोतियों में एक खोटा मोती आ जाए, जो पारखी होगा वो तो उसको पहचान लेगा, मान के चलो वो ना पहचान पाए, वो भी आगे वैसे ही फॉरवर्ड कर दे, परंतु आगे भी कोई ना कोई पारखी जरूर होगा जो उस खोटे मोती को पहचानेगा और उसको बाजू में करके असली मोती की पहचान करेगा। उसी प्रकार इस ग्रंथ में मान लो किसी ने आकर के असत्य पद मिला दिया, हाँ ठीक है, पढ़ने वाले ने उसको पढ़ लिया, परंतु पढ़ने वाला ज्ञानी होगा तो वो ऐसी परंपरा चलने देगा नहीं। अगर उससे भी छूट जाए तो आगे कोई ना कोई और व्यक्ति आएगा जो इस बात को पकड़ेगा और उसको भी सुधार देगा। इस बारे में
मैं आपको एक घटना जरूर सुनाना चाहूंगा। इस घटना का जिक्र अपन जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी कर चुके हैं। आपको याद दिलाऊं, घटना ऐसी है कि जब पंडित गोपाल दास जी बरैया शास्त्र स्वाध्याय करा रहे थे उनकी सभा में, तो स्वाध्याय के दौरान किसी ने एक प्रश्न पूछा। आप इतनी बात करते हैं, जैनाचार आदि की बात करते हैं, कोई व्यक्ति, कोई जैनी, स्पेसिफिकली कहो तो कोई जैनी अगर ध्रुवीय प्रदेश में जाए, ध्रुवीय प्रदेश मतलब, ध्रुव प्रदेश मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल समझते हैं? करेक्ट करेक्ट, ट्रू। तो जो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली बात है, जो अंटार्कटिक है, और ऊपर वाला कौन सा है, नीचे वाला अंटार्कटिक है, ऊपर वाला भूल गया नाम, हाँ बराबर बराबर, आर्कटिक। तो वहाँ की जो इतने बर्फीले प्रदेश हैं वहाँ पर जाएगा तो वो क्या खाएगा? वहाँ पर जाएगा तो क्या खाएगा? क्योंकि वहाँ पर तो अनाज तो उगने से रहे, अनाज उगने के लिए वहाँ पर वातावरण ही नहीं है, तो कैसे उगेंगे? बराबर। पंडित साहब ने वहाँ पर उत्तर दिया, नहीं, फिर वो वहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव होगा तो वो मांस भक्षण कर सकता है। जानते हैं उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में, उसके तुरंत 1 सेकंड बाद कोलाहल मच गया, स्वाध्याय रोक दिया गया। जितने भी श्रोतागण थे उन्होंने इस बात का डट के विरोध किया और सभा आगे नहीं चल पाई। पंडित जी साहब को अपने शब्दों वापस लेने पड़े। मैं इतना क्यों कहना चाह रहा हूँ? मैं इतना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई श्रद्धालु व्यक्ति होगा जो यथा योग्य बात समझता होगा, कोई पारखी होगा, वो गलत बात चलने देगा नहीं। ठीक है, मैंने इसके पीछे ये पूरी घटना सुनाई। हाँ, तो इतनी बात कल अपनी हो गई थी। अब अच्छा, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, अपन ने ज्ञान की बात देखी थी क्या? ज्ञान की बात नहीं देखी थी शायद, सम्यक ज्ञान की बात नहीं देखी थी ना, मतलब पेज नंबर 13 पर कुछ पढ़ा नहीं था ना? मुझे बस कंफर्म कीजिए एक बार। नहीं, 13 नंबर पढ़ना है। ठीक है, तो 13 नंबर पेज पर जितने अपन ने विज्ञानता या सर्वज्ञता की जो बात की थी, यथा योग्य सम्यक ज्ञान की बात की थी, तो उसकी बात पेज नंबर 13 पर आ रही। पेज नंबर 12 पर क्या बात आई थी? वीतरागता की बात आई थी। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ ही जाएगा। पढ़ते हैं। पुनश्च वह कहे कि कषायों से तो असत्यार्थ पद न मिला है, परंतु ग्रंथ करने वालों का क्षेपक्षम ज्ञान है, इसलिए कोई अन्यथा अर्थ भाषित हो उससे असत्यार्थ पद मिलाए, उसकी तो परंपरा चले। मतलब कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई कषाय से नहीं मिलाता है, कोई जानबूझ करके नहीं मिलाता है, परंतु उसने कुछ बात पढ़ी, जैसे क्या था वो, अजयरष्टव्यम इति। अब ये पढ़ करके किसी ने अज का अर्थ बकरा किया, किसी ने 3 साल पुराना धान, 1 साल या 3 साल पुराना अनाज किया, तो अर्थ करने वाले ने कुछ गलत अर्थ किया और उसकी परंपरा आगे चल पड़ी, तो उसका क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? ये तो मैंने बस आपको उदाहरण दिया। अगर ऐसा अर्थ में कोई डिफरेंशिएट ना कर पाए तो ठीक है। तो कहते हैं, यहाँ बात सुनो, मूल ग्रंथकर्ता तो गणधर देव है। अब आप प्रश्न पूछेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं मूल ग्रंथकर्ता तो गणधर देव है, पेज नंबर 12 पर आइए, फर्स्ट पैराग्राफ, प्रथम मूल उपदेशदाता तो तीर्थंकर केवली है। मतलब मूल उपदेशदाता और ग्रंथकर्ता दोनों में अंतर समझना है। उपदेश देने वाले तीर्थंकर केवली, ग्रंथ को करने वाले गणधर देव। नीचे बात लिखी भी है, ग्रंथकर्ता गणधर, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। मूल ग्रंथकर्ता तो गणधर देव हैं, वे स्वयं 4 ज्ञान के धारक हैं और साक्षात केवली का दिव्य ध्वनि उपदेश सुनते हैं। बराबर, मतलब यहाँ पर गणधर की बात आई जो कि 4 ज्ञान के धारी है। उसके भी पहले की एक स्टेप भूलना मत, कौन? केवली। केवली की क्या बात आई? अरे वे तो सर्वज्ञ है ना, ठीक है। उसके अतिशय से सत्यार्थ ही भाषित होता है और उसे ही के अनुसार ग्रंथ बनाते हैं, इसलिए उन ग्रंथों में तो असत्यार्थ पद कैसे गूंथे जाए? कहते हैं जो 4 ज्ञान के धारी है स्वयं, वे कैसे गलत निरूपण कर सकते हैं? तो संभव ही नहीं है, वहां पर तो शक्यता ही नहीं है, किसी भी प्रकार की संभावना नहीं है। ठीक है। आगे, तथा जो अन्य आचार्यादि ग्रंथ बनाते हैं
वे भी यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक हैं और वे मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बनाते हैं। क्या कहा? हाँ, जो भी आचार्य बाद में ग्रंथ लिखते हैं उनको भी ऐसा नहीं है कि वे पागल फकीर होंगे कोई, नहीं, वे भी पूजनीय है, आदरणीय है, यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारी है। वितरागता की तो बात आ ही गई थी, अब सम्यक ज्ञान की भी बात करते हैं। ठीक है, तो यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक हैं और वे भी ग्रंथ बनाते होंगे तो अपनी मनगढ़ंत लिखते होंगे? नहीं नहीं नहीं, मनगढ़ंत गलती से भी नहीं लिखते हैं। उनके पास जो परंपरा से ज्ञान आया है उसी को आगे फॉरवर्ड करते हैं। मतलब एक बात समझना, गणधर, तीर्थंकर, गणधर, इन दोनों के बाद में आप अगर प्रक्रिया देखेंगे तो बस एक एजेंट का काम करते हैं सभी जन। ऊपर से माल आया आगे फॉरवर्ड करते हैं, ऊपर से माल आया आगे फॉरवर्ड करते हैं। गणधर, तीर्थंकर क्या है? उपदेश देते हैं। गणधर क्या करते हैं? उसका ग्रंथ बनाते हैं। गणधर फिर आगे उसको प्रोपोगेट करते हैं, उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, फिर आगे तो पूरा एजेंसी का काम चलता है। ऊपर से बात आई है, मैं भी तुमको ये बात बताता हूँ। ठीक है, वे मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बनाते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि जिन पदों का स्वयं को ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना करते नहीं। बहुत बड़ी बात कह दी। जिस विषय का मुझे ज्ञान ही नहीं है, जिस विषय के बारे में मास्टर हूँ ही नहीं, उस बारे में ग्रंथ लिख करके मैं करूँगा क्या? जो भी लिखूंगा वो गलत ही लिखूंगा, इसलिए मैं उस बारे में ग्रंथ लिखता ही नहीं। जैसे कोई मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, वो अगर केमिस्ट्री की किताब लिखने जाए तो लिख पाएगा क्या? लिख पाएगा? नहीं। कोई फिजिक्स का प्रोफेसर है, वो अगर इनकम टैक्स की किताब लिखने जाएगा तो लिख पाएगा क्या? नहीं लिख पाएगा तो छोड़ो, वो स्वयं नहीं लिखेगा। क्यों? वो जानता है जिस बारे में मेरी एक्सपर्टीज ही नहीं है, जिसमें मेरा प्रावीण्य ही नहीं है, उस बारे में मैं लिख ही नहीं पाऊंगा और लिख करके करूंगा भी क्या? बराबर। जिन पदों का स्वयं को ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना करते नहीं, और जिन पदों का ज्ञान हो उन्हें सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक गूंथते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उनको बात आई वो उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी, वे भी अपने लेवल पर कुछ ना कुछ टेस्ट करते हैं उसको और फिर ही आगे पास करते हैं। इसमें भी सावधानी बरतना। बात ऐसी है, इस बारे में पंडित सचिन जी एक घटना सुनाते हैं। वे जिस गांव में मूलतः रहते थे पहले, वहां पर एक जन ने बिजनेस चालू किया था घी का व्यापार करने का। ठीक है, तो घी का व्यापार करने लग गया और एक बार फूड एंड ड्रग एसोसिएशन वालों ने वहाँ पर रेड लगा दी। वहाँ पर इंस्पेक्टर लोग आ गए, उन्होंने माल टेस्ट किया, घी को टेस्ट किया और पाया कि ये तो दूषित घी है, ये तो मिलावट वाला घी है। चार्ज कर दिया इसको। उसने कहा संभव ही नहीं है, कैसे बात करते हो, मेरे घी में मिलावट हो, संभव नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, फिर से आए, टेस्ट करने वाले फिर से आ जाए। और टेस्ट करने आए, फिर से इंस्पेक्टर लोग आ गए, उन्होंने फिर से टेस्ट किया, फिर से मिलावट मिली। उसने तीसरी बार फिर से अपील की कि कहा कि अब मेरे सामने टेस्ट करके दिखाओ, तुम बाद में कुछ मिलाते होंगे, मैं क्या जानूं, तो तुम मेरे सामने टेस्ट करके दिखाओ। तो उस व्यक्ति के सामने टेस्ट करके दिखाया, फिर से मिलावट पाई गई। अलग अलग सैंपल लिया, ऐसा नहीं कि उसी बर्तन में से लिया, अलग अलग सैंपल लेते गए वे। ठीक है, सब में मिलावट मिली। अब वो आदमी बड़ा चिंता में, वो कहने लग गया यार ये कैसे संभव है, घी में मिलावट है। थोड़ी तहकीकात करने के बाद ये पता चला कि वह व्यक्ति जो घी बेच रहा है वो स्वयं घी नहीं बनाता है, वो तो जो घी बनाता है उससे खरीदता है, एजेंट बन करके उसको बेचता है। बराबर, मतलब मूल जो मिक्सिंग की गई है, मिलावट की गई है, वो घी बनाने वाले के पास की गई थी। जानते हैं इंस्पेक्टर लोगों ने जो घी में मिलावट करते हैं उसको तो चार्ज लगाया ही, इस एजेंट को भी चार्ज लगाया। कहते हैं तू क्या अपनी आंखें बंद करके माल बेचेगा? कोई शक्कर के नाम पर जहर बेचने चला जाएगा तो उसकी परीक्षा किए बिना ही बेचेगा और कहेगा कि मैं तो जानता ही नहीं हूं। ये बात संभव नहीं है, ये बात संभव नहीं है। एक
व्यापारी के रूप में तेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि तू जिस माल को बेच रहा है उसको तू पहले ठीक से परख और फिर ये आगे बेच। कहना क्या चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि ऊपर से बात आई है उसी को वैसे ही फॉरवर्ड कर दिया, बात है तो वैसी, परंतु उसमें भी वे सम्यक ज्ञान प्रमाण से पहले चेक करते हैं कि बात ये सही लग रही है या नहीं है, क्या ये तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं उतरती है। अगर नहीं उतरती है, अगर ये वीतरागता की पोषक नहीं है, अगर ये राग द्वेष की पोषक है, तो मैं इसको आगे कैसे बताऊं, बराबर है। जो वीतरागता और विज्ञानता का पोषण करे उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जो अपन पहले पढ़ चुके हैं ना कि सच्चा पारखी आएगा वो ये बात चलने देगा नहीं, यही बात यहाँ पर फिर से दोहराई जा रही है। कहते हैं अपने सम्यक ज्ञान प्रमाण से पहले चेकेंगे मतलब चेक करेंगे, ठीक है, फिर ही बात आगे बढ़ती है। इसलिए प्रथम तो ऐसी सावधानी में असत्यार्थ पद गूंथे जाते नहीं और कदाचित स्वयं को पूर्व ग्रंथों के पदों का अर्थ अन्यथा ही भाषित हो। क्या कहते हैं, फिर से प्रथम तो ऐसी सावधानी में असत्यार्थ पद गूंथे जाते ही नहीं। जो इतना सावधान रहेगा वो कैसे गूंथ सकता है। और अगर कदाचित हो सकती है, गलतियां हो सकती है, कदाचित स्वयं को पूर्व ग्रंथों के पदों का अर्थ अन्यथा ही भाषित हो तथा अपनी प्रमाणता में भी उसी प्रकार का आ जाए तो उसका कुछ सारा अर्थ, सारा मतलब वश नहीं है, परंतु ऐसा किसी को ही भाषित होता है, सब ही को तो नहीं। इसलिए जिन्हें सत्यार्थ भाषित हुआ हो वे उसका निषेध करके परंपरा नहीं चलने देते। बात आ गई यहाँ पर भी, ये भी परंपरा चलने देते नहीं है। कैसे नहीं चलने देते हैं, अगर मुझे कुछ गलत बात ख्याल में आई, मैंने वही गलत बात आपको ट्रांसफर कर दी, अब आपने तो समझ लिया कि नहीं मैंने जो बात कही है वो गलत है, आपने जगह जगह चेक किया, ग्रंथों का आधार लिया, कई सारे विद्वानों के साथ चर्चा की, आपने स्वयं की बुद्धि लगाई और कहा कि मतलब फाइनली ये कंक्लूजन निकाला कि भाई मैंने जो एक स्टेटमेंट किया था वो गलत आ रहा है, तो आप वहीं पर रोक देंगे ना, आप मुझे करेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है। आगे वे अगला पैराग्राफ में और विशेष बात कहते हैं कि ठीक है, ऊपर से हमें गलत माल आया, तुमने उसी को वैसे ही फॉरवर्ड किया, तुम्हें भी कुछ, तुम्हारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, परंतु अगर वो बात प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में हो तब तो फिर वो तुम्हें चेक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर अप्रयोजनभूत तत्व में हो तो एक आध बात ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा 19-20 हो जाए तो चल जाता है, ऐसा कोई विशेष दोष नहीं लगता है। यहाँ पर पंडित साहब कहेंगे, ठीक है, विशेष दोष उन्हीं का शब्द है, पंडित जी का ही शब्द है। पढ़ते हैं। पुनश्च इतना जानना कि, कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? जी पढ़िए। पुनश्च ऐसे एक मिनट जिनको यहाँ तक का प्रकरण समझ में आया जो अपन ने अभी चर्चा में लाया था सबको? हाँ जी, सबको समझ? जी भैया। ओके जी। पुनश्च इतना जानना कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो, ऐसे देव गुरु धर्मादिक तथा जीव जीवादिक तत्वों को तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं, इनका तो जैन शास्त्र में प्रसिद्ध कथन है। और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा न हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ हैं, उनमें से किसी को कोई अन्यथा प्रमाणता में लाए तो भी उसका विशेष दोष नहीं है। आगे बात अक्सर में कहा, एक मिनट यहाँ पर भी आगे बात ख्याल में, मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया था कि जो दो मुख्य रूप से यहाँ पर दो बातें कही है उन्होंने। क्या? एक तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, चरणानियों का पहला पायदान, पहला सोपान, मतलब जिसको पार किए बिना आप में सच्चा जैनीपना आ ही नहीं सकता, ठीक है।
तो देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ रूप से श्रद्धान करना ये पहला कर्तव्य है। और दूसरा कर्तव्य बनता है कि उनके द्वारा कहे गए जो 7 तत्व है, प्रयोजनभूत 7 तत्व है, उनका हम यथार्थ रूप से निर्णय करें। और जो श्रद्धानी जैनी होगा वो तो इसमें विपरीत रूप से जान ही नहीं सकता, 100% गारंटी है। और अगर अन्यथा जाने तो वो श्रद्धानी जैनी नहीं है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक तरफा ही बात चलेगी। अगर हाँ तो तुम जैन हो, अगर तुम यथार्थ रूप से श्रद्धान करते हो तो ही तुम जैन हो, नहीं तो तुम जैनी नहीं हो। ये बात सीधी सी है। ये तो एक प्रकरण हो गया। ये इसको अलग से क्यों रखा? क्योंकि इसको विपरीत जानेंगे, इन विषयों में अगर विपरीत ज्ञान श्रद्धान होगा तो हमारी पूरी नैया उलट जाएगी, पूरी की पूरी नैया उलट जाएगी। मतलब जो भवसागर से तिरने की नैया के हम बैठे थे, जिस देव शास्त्र गुरु का आधार लिया था, जिन 7 तत्वों के श्रद्धान का आधार लिया था, वो श्रद्धान ही पूरा उल्टा हो गया तो नैया तिरेगी या डूब जाएगी? अरे डूब ही जाएगी ना। इसलिए इनमें गलत श्रद्धान ज्ञान करने से हमारा पूरा 100% पूरा होता है, 100% पूरा होता है। ठीक है। अब इनके अलावा जो भी अन्य विषय मतलब कौन से? अप्रयोजनभूत में क्या आएंगे? जैसे मैं कहूँ सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है। ठीक है, मैं अगर प्रवचन में ऐसा कहूँ कि सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, बात सही है या गलत है? बताइए, बात सही है या गलत है? सही है। 1,40,000। हाँ, बराबर। वो तो 40 योजन की जो चूलिका है उसकी तो उसको तो हाइट मैंने कंसिडर की ही नहीं, मैंने तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कह दिया, 1 लाख योजन की। अब ऐसा कहने से सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,40,000 ना होकर के 1 लाख योजन हो जाए तो उससे मेरे सुख दुख में क्या? कुछ भी तो नहीं है, बराबर। तो जिस विषय से मेरे सुख दुख में बाधा उत्पन्न हो, ऐसे विषयों में मुझे पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर ऐसे विषय हो जो सूक्ष्म करणानियोग आदि के होते हैं, कई जीव समास आदि के भी कुछ सूक्ष्म प्रकरण होते हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, तो उसमें कदाचित अन्यथा प्ररूपण हो जाए तो उसमें विशेष दोष बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक है, ध्यान से समझना। पहली बात तो ये है, गलती तो होने ही नहीं, प्रयोजनभूत में तो होने ही नहीं देंगे, होगी भी नहीं। अप्रयोजनभूत में भी 100% प्रयास यही किया जाएगा कि गलती ना हो। उसके बावजूद भी अगर अप्रयोजनभूत में कोई गलती रह जाए तो उसका विशेष दोष नहीं है। अगर मैं कहूं कि प्रयोजनभूत में थोड़ी सी गलती हो जाए तो उसका दोष है या नहीं है? क्या कहा? प्रयोजनभूत में हाँ, नहीं, मैंने सुना नहीं ठीक ढंग से। जी भैया जी, प्रयोजन में गलती नहीं चलेगी, दोष नहीं चलेगा। बराबर। यत किंचित भी दोष नहीं चलेगा, 19 नहीं, वैसे का वैसा ही चाहिए। ठीक है। क्यों? उससे हमारा पूरा जीवन मरण मतलब मोक्ष मार्ग में हमारा जीवन मरण तय होता है। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पर गोमट सर की गाथा दी है, अर्थ सीधा पढ़िए, अपन अभी गाथा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर गोमट सर जीवकांड की 27वीं गाथा है, अर्थ पढ़िए सीधे। सम्यक दृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचन का श्रद्धान करता है और अजान मान गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है, ऐसा कहा है। 1 मिनट, यहाँ पर कहते हैं कि अजान माने गुरु नियोगा, मतलब किसी गुरु ने अप्रयोजनभूत वस्तु में कुछ अन्यथा निरूपण कर दिया, शिष्य ने वैसा ही ज्ञान किया, वैसा ही श्रद्धान किया, तो समझना उससे कोई दोष नहीं लगता है। उससे
उसके सम्यक्त्व में कहीं भी कुछ भी बाधा नहीं आएगी। ठीक है, इतनी बात समझना, ग्रंथ में बात लिखी है, इसका अन्यथा अर्थ नहीं ले लेना। अन्यथा अर्थ मतलब, मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा, हाँ, अप्रयोजन भूत में गलत बात हो गई तो चलता है, इसके लिए जबरदस्ती से गलत बातें लिखते जाना, ये अर्थ नहीं निकलता है। बात तो सही लिखनी है, परंतु एक्सीडेंटली यदा कदाचित कुछ हो जाए तो हो सकता है ना, मतलब कुछ ऐसी कोई उस बात में अन्यथा निरूपण कर जाए, तो फिर उसमें नहीं कुछ कर सकते, फिर उसकी जैसे ऐसे समझा जाता है, जैसे 2 और 2 4 होते थे, लेकिन 5 किसी ने समझा दिया और उसने समझ लिया, तो उसके श्रद्धा में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर ऐसे ही बता रहे हैं ना। बराबर, वैसा ही आपने बहुत अच्छा आपने उदाहरण भी दिया, मुझे उदाहरण याद नहीं आ रहा था, बट गुड, मैं तो आपको बस थ्योरी एक्सप्लेन करते जा रहा था। ठीक है, आगे। पुनश्च हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है और जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है, परंतु इसी विचार के बल से ग्रंथ करने का साहस करते हैं। इसलिए इस ग्रंथ में जैसा पूर्व ग्रंथों में वर्णन है वैसा ही वर्णन करेंगे, अथवा कहीं पूर्व ग्रंथों में सामान्य पूर्व वर्णन था, उसका विशेष प्रकट करके वर्णन यहाँ करेंगे। तो इस प्रकार वर्णन करने में मैं तो बहुत सावधानी रखूंगा। सावधानी करने पर भी कहीं सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा वर्णन हो जाए तो विशेष बुद्धिमानों तो उसे संवार कर शुद्ध करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार शास्त्र करने का निश्चय किया। बस अब इसमें भी बहुत सिंपल सी बात है। अंत में क्या कह रहे हैं, जो बुद्धिमान हो वे उसे संवार कर शुद्ध करे। मैंने आपको कल या परसों 2 आधार दिए थे इसके बारे में, वे आधार कौन से थे? संवार कर शुद्ध करे, इसके लिए 2 आधार मैंने क्या दिए थे? तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका का था। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, नहीं, वो तो उसके लिए था ना कि जो अल्प बुद्धि के लिए रखी। हाँ बराबर मैंने आपको 2 आधार भी दिए थे। अरे देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आपको बहुत सारे दाखले 6 ढाला में भी मिल जाएंगे। अगर आपको मैं पूछूं ये बात कहाँ पर आई है, तो अगर आप तुक्के से 6 ढाला भी बोल दो ना, तो आपको 90 to 95% सक्सेस मिल ही जाएगा। क्यों? वो बात ये हम कई बार देखते आ चुके हैं कि जो जो बातें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखी गई है, लगभग उसी तर्ज पर पंडित दौलत राम जी ने भी अपने 6 ढाला में वो बातें इनकॉर्पोरेट कर दी है। कितनी तो भी जगह, कितनी तो भी दफा हमने ये बात को समझा है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी यही लाइन का अर्थ 3-4 जगहों पे है ना। हाँ बराबर, पीछे रहस्यपूर्ण तब हमने डिस्कस किया था, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आया था, तब हमने सब सिद्धांत लिखे में होंगे, देखना पड़ेगा। बराबर, तो तब भी अपन ने देखा था कि इसको शुद्ध करके पढ़े, मतलब हाँ, मेरी बुद्धि जितनी चल रही है उतना तो मैं पढ़ रहा हूँ। और हाँ बहुत अच्छा, मुझे भी अभी याद आया कि अपन ने तब देखा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कैसे मूल ग्रंथ में पंडित जी साहब ने सिद्ध किया है कि बाबा मैंने अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। ठीक है, अपनी मन गढ़ंत तो कुछ नहीं लिखा है। 6 ढाला में आया था, सुधी सुधार पढ़ो सदा, सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो पावो भवकुल। बराबर, जो बुद्धि सुधी जन है, जो ज्ञानी जन है, वे उसको सुधार करके पढ़े। ठीक है, और एक तर्क दिया था, मूल ग्रंथ का दिया था। कौन से ग्रंथ का और कौन सा, क्या तर्क था? क्या बात है, अरे कल परसों ही तो बताया था।
चलिए, जो समयसार की 5वीं गाथा है, चुपके जे छलम न घेत तव्वम, छल ग्रहण मत करना, तो ये वाला भी आधार यहाँ पर चिपका देना। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, जो बुद्धिमान तो विशेष बुद्धिमान हो वे उसे संवार कर शुद्ध करे। आप इसे अंडरलाइन करके 2 तर्क चाहे तो आप ग्रंथ में ही लिखे या फिर अपनी नोटबुक में स्पेशल ऐसे 2 आधार करके लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर आपको जगह जगह अन्य ग्रंथों में कई सारी जगह पर मिलेगा, कई सारी जगहों पर मिल जाएगा, जो सुधी जन हो वो इसको सुधार करके पढ़े समझे। हाँ, ये तो अपन ने सीधा एंड पर चले गए, अपन को थोड़ी शुरुआत की भी बात करनी थी इस पैराग्राफ की। कहते हैं अगर हमें ज्ञान नहीं है, हम चूक जाएंगे, हम कहीं गलत हो जाएंगे, हम तो सर्वज्ञ नहीं है, हम तो 4 ज्ञान के धारी भी नहीं है, हम इतने अल्प बुद्धि के धारक है, अगर इसी विचार से हम अटके रहे तो ग्रंथ करने का साहस ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। नो गेन्स विदाउट पेन्स, बराबर। रिस्क है तो जानते हैं आगे का डायलॉग कोई? हर्षद मेहता स्कैम कितने जनों ने देखा है या पता है? देखा तो नहीं है। रिस्क है तो प्रॉफिट है, ऐसा कुछ होगा? नहीं, वहां पर तो पूरा फिल्मी डायलॉग ही डाल दिया है, रिस्क है तो इश्क है, ऐसे ही डायलॉग डाल दिया। मतलब रिस्क लेना पड़ेगा। मैं बॉटम लाइन इज, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रिस्क लेना पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लोगे तो फिर आपको रिटर्न भी वैसा नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शेयर मार्केट में सट्टा लगाइए, मैं ये कह रहा हूँ शेयर मार्केट में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो इन्वेस्ट किया है तो उसमें कितना रिटर्न मिलता है? ऑन एन एवरेज आप अगर ऐसे भी छोड़ दो तो कम से कम आपको 15% तो मिल जाता है। 15% तो लगभग आपको मिल ही जाता है। ठीक है, एफडी पे कितना रेट मिलता है बाबा? 7%, 8%, बहुत से बहुत 9%। इससे ऊपर आपको नहीं मिलने वाला है। और बचत खाते पे बताना जरा, सब कहेंगे ब्याज आता है, वही बहुत ब्याज ऐसा आंकड़ा दिख क्या कहते हैं, ब्याज के कुछ ऐसे आंकड़े दिखते हैं, वही बहुत बड़ी गनीमत है। बचत खाते पे तो उतना भी नहीं देते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, वैसे थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, बट कहने का तात्पर्य इतना है कि और भी सेफ होंगे तो आपको फिर उतना भी रिटर्न नहीं मिलेगा। 3%, 4% बस इतना मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इसी डर से हम बने रहे तो हम ग्रंथ लिखने का कभी साहस ही नहीं कर पाएंगे। और जो ज्ञान हमें है, हमसे भी अल्प बुद्धि के धारक जीव है, उनको उतना भी ज्ञान नहीं है, तो ग्रंथ नहीं लिखेंगे तो उनको ये बात कैसे पता चलेगी? कौन है वो, रहीम या कबीर या तुलसी, किसी का एक दोहा है, मुझे याद नहीं, बट एक दोहा है, बहुत सुंदर दोहा है। क्या है वो, जिन खोइया तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। क्या अर्थ है इसका, कोई जानता है? किसी ने सुना है क्या पहले ये दोहा कभी? फिर से दोहराता हूं मैं। क्या कहा मैंने, शुरुआत क्या की थी, मैं भूल गया अभी। जिन खोइया तिन पाइया, बराबर। जिन खोइया तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। जानता है कोई अर्थ है इसका? नहीं, अर्थ नहीं। कहते हैं कोई समंदर तट पर है, उसको समुद्र के गर्भ में से मोती की प्राप्ति करनी है, तो जो गोताखोर होता है वो अपनी जान की बाजी लगा करके भी उस समंदर के गर्भ में से रत्न राशि, मोतियों की राशि को प्राप्त करता है। और जो अपनी जान की बाजी लगाता है वही इतनी मौल्यवान वस्तुओं को प्राप्त कर पाता है। समझ में आ रहा है? और मैं बोरा डूबन डरा, अगर
तुम उसमें डूबने से ही, मतलब तुम्हें लगता है कि मैं इसमें उतर जाऊंगा, डूब जाऊंगा और मर जाऊंगा, तो फिर मैं बोरा डूबन डरा रहा किनारे में, तो बस किनारे पर बैठ करके बस ऐसे ही बैठा रहा, तो मुझे उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। डरेंगे तो कुछ काम नहीं होगा। तो निडर होकर के जब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक कुछ भी काम नहीं होगा। और यही बात पंडित जी साहब यहाँ कहना चाहते हैं। कई लोगों का ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि यार हाँ, मैंने आपको कई बार ये घटना भी शेयर की है कि तुम हमें बताया मत करो कि इसमें ये दोष होता है, उसमें ये दोष होता है, बाहर खाने पर कैसी गंदगी होती है, वहाँ अब तुम बताओगे तो फिर हमारा खाना सब छूट जाएगा, हमें खाने दो, अपना अपना मजा करने दो। या रात्रि भोजन में दोष होता है, पानी भी नहीं पीना चाहिए, और ये भी नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं करना चाहिए, ये इतना मत बताया करो, हमसे नहीं पलता है। जानते हैं उनको डर किस बात का है? उनको डर इस बात का है कि उनको हमारा सब खाना पीना छूट जाएगा और उसके बहाने हम समस्त प्रकार के संयोगों को छोड़ देंगे, अपने अनुकूलताओं को छोड़ देंगे। उन्हें इस बात का डर हुआ है। और अगर इस बात का डर बना रहा तो आपको किसी भी प्रकार से पुण्य बंध नहीं होगा। मैं जानबूझ करके पुण्य बंध इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और आप प्रवृत्ति करते हैं, बाहर का खाना पीना करते हैं, तो पाप बंध तो हो ही रहा है। अनुकूलता मिली है, उसके फलस्वरूप पाप बंध हो रहा है। इसलिए उतना तो रिस्क उठाना। मैं आपको मेरी अपनी कथा बताऊं। जब मैं विशेष रूप से बाहर आने जाने लग गया, मतलब लगभग 2 साल पहले की बात है, विशेष रूप से तब मेरा बाहर आना जाना होने लग गया। तब मैं थोड़ा घर घुस यही था। तो मुझे सबसे पहला ये सवाल उठने लग गया कि यार अगर मैं तो मेरा टिफिन खाऊंगा, मैं तो बाहर की कोई चीज़ खाने से रहा, और अगर मैं अपना टिफिन खाऊंगा तो मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा, मेरे साथ कोई दोस्त नहीं रहेगा, क्या होगा। और इस डर से मैं बताऊं, अगर मैं अटका रहता तो मैं आज इस लेवल पर नहीं पहुंच पाता। मैं सच्ची बात कह रहा हूं आपको जिनवाणी सामने, मैं इस लेवल पर नहीं पहुंच पाता। पर मैंने पर्पसफुली उस डर को झटका, मैंने वो भय अपने में से निकाला, और मैंने इतना विचार किया, कोई नहीं सही तो कोई नहीं, अपन सही है तो अपन को डरने की कोई बात नहीं। मैंने इतना कंसेप्ट जरूर ध्यान में रखा। और फिर शुरुआत में होती थी, कुछ दिक्कत होती थी यार, सब मुझे पूछते हैं यार कैसा है, फिर बहुत सवाल आते थे कि इतना क्या करते हो, ऐसी भी कुछ बात होती है क्या। बट ठीक है, वो तो शुरुआत की बात होती है, शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। पर जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, इट गेट्स एक्सट्रीमली स्मूथ। आपको मक्खन की तरह लगने लगता है कि यार मुझे तो कुछ और करना ही नहीं पड़ता है। फिर हाँ, बाकी के लोग ही आपके बारे में ब्रांडिंग करना चालू करते हैं, और ये बात मेरे साथ हुई है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, अनुकूलताओं को छोड़ने का डर हमें छोड़ना चाहिए। क्या कहा? फिर से नोट कर सकते हैं। अनुकूलताओं को छोड़ने का डर हमें छोड़ देना चाहिए। ये सब संयोग छूट जाएंगे, अगर भयभीत रहेंगे तब तो फिर आपको आपकी नैया कभी भी पार नहीं लगेगी। हम बहुत धर्म साधना करने लग जाएंगे। कई लोगों को ये कहा जाता है एक ग्रंथ पढ़ लो, इतना ग्रंथ पढ़ लो, ये तुमको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। क्यों पढ़ना? ग्रंथ पढ़ेंगे फिर हमको सब छोड़ना पड़ेगा। उनको ये डर रहता है कि हमको सब छोड़ना पड़ेगा, और वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही तो बात आकर के अटक जाती है। तो उतना रिस्क तो उठाना पड़ेगा। और भी इस बारे में मैं चाहे उतनी चर्चा कर सकता हूँ। एक अंतिम बिंदु करके मैं बस अभी इस विषय को पूरा करूँगा। कई माता पिताओं को ये डर होता है कि अपन बच्चों को बताएंगे तो अपने ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, अपने से बात नहीं करेंगे। बहुत बड़ा डर होता है। पर्टिकुलरली अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप तो कई अच्छे लेवल पर धर्म साधना करते हैं, इतना तो मेरा पूरा विश्वास है। बहुत अच्छे लेवल पर करते हैं। जितना हमारा आपस में इंटरेक्शन हुआ है, अपनी चर्चा हुई है, उसके ऊपर से मैं पूरा विश्वास है। परंतु जितना आपके माध्यम से मुझे सुनने में आया है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन इतनी फॉलो नहीं कर पाती है, बराबर। तो कई बार आपके मन में डर होता है कि यार ये हम बच्चे को बताएंगे तो क्या करेगा, वो कुछ
कहीं कुछ उल्टा कदम ना उठा ले, वो हमको छोड़ ना दे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, आपको डट करके अपनी बात रखनी पड़ेगी। नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे तो फिर कब बताएंगे? थोड़ा बड़ा होने दो, उसको स्वयं से समझने। अरे नहीं होता है, ये पंचम काल है, इसको यहाँ पर स्वयं से बुद्धि उपजने के लिए महापुण्य का उदय लगता है। यहाँ पर बोधित बुद्ध सबसे ज्यादा मिलेंगे। स्वयं बुद्धत्व का मार्ग होगा जरूर, परंतु उसकी संख्या बहुत गिनी चुनी है। यहाँ पर हमें स्वयं से बताना पड़ेगा। और आपको बताऊं, यहाँ पर पंचम काल भी कैसा है, हुंडा अवसर पीने वाला है। सामने वाले को समझाने के लिए साम और दाम आजकल तो काम करता ही नहीं है, सीधा दंड और भेद ही यूज करना पड़ता है, तब जाकर के सामने वाला समझता है। मतलब समझने की मानसिकता में आता है। साम दाम से तो अब जमाना ही चला गया, इसलिए दंड और भेद ही प्रयोग में लाना पड़ता है। और मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था, पिताजी ने तो सीधा दंड और भेद ही चालू कर दिया था। फिर होता था कई बार मैं कुछ बाहर की चीजें खा के आता था, बहुत पहले की बात है, तब सख्त मनाही थी कि घर में नहीं खाना, मतलब तुम नहीं खाओगे, पर मैं बाहर की चीजें खा के आता था। किसी ना किसी बहाने उनको पता चलता था, पिटाई होती थी, बहुत डांटते थे। 5-5 दिन 10-10 दिन मेरे साथ बात नहीं की है उन्होंने, और उसी के फलस्वरूप आज मैं इतना स्ट्रांग हो पाया हूँ। ठीक है, अनुभव की बातें हैं, इसलिए आपके साथ साझा करता हूँ। चलिए, सो इस प्रकार वर्णन करने में मैं तो बहुत सावधानी रखूंगा। स्वयं भी कह रहे हैं कि मैं तो सावधानी रखूंगा ही रखूंगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। इस प्रकार शास्त्र करने का निश्चय किया है। अब अगला जो प्रकरण चलेगा वो कौन से शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य है, इसकी बात करेंगे। माइंड वेल, ये जो प्रकरण चलेगा, वांचने सुनने योग्य शास्त्र, वहां पर आपको ग्रंथ की लिस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मतलब ये ग्रंथ पढ़ो, वो ग्रंथ पढ़ो, ये ग्रंथ पढ़ो, इस ग्रंथ में ये आया, ये आचार्य ने ये ग्रंथ लिखा है, ऐसी लिस्ट आपको नहीं मिलेगी। तो एक क्राइटेरिया बताया जाएगा कि ये कंडीशन फुलफिल होती है, ये क्राइटेरिया अगर मीट होती है, मतलब जो कंडीशन है वो उस ग्रंथ में मिल जाती है, तो समझ लेना वो ग्रंथ पढ़ने लायक है। नहीं तो ग्रंथ छोड़ दो, वो ग्रंथ त्यागने लायक है। ठीक है, चलिए ये प्रकरण मुझे लगता है अपन थोड़ा कल ही आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। आज वैसे छोटा ही प्रकरण है, बट चर्चा करने के लिए बहुत ही आवश्यक प्रकरण है, इसकी चर्चा कल करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब आज बस इतना ही। एक प्रश्न बचता है अपना महारिद्धिक देवों का, बराबर, द्रव्य संग्रह पृष्ठ क्रमांक 205। प्रकरण वहां पर ये आया है कि औपशमिक सम्यक्त्व अपर्याप्त अवस्था में महारिद्धिक देवों के पाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर प्रश्न ये था कि महारिद्धिक देव मतलब कौन और औपशमिक सम्यक्त्व मतलब क्या। ये हमारा बहुत बड़ा प्रश्न था, तो मैंने आज चर्चा की विशेष, मतलब वैसे पहले चर्चा कर चुका था मैं, बट आज मैंने कंफर्म भी किया कि औपशमिक सम्यक्त्व मतलब वहां पर द्वितीयोपशम सम्यक्त्व लेना। और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व भी कैसे होगा, डेफिनेटली कोई श्रेणी चढ़ रहा होगा, उपशम श्रेणी चढ़ रहा होगा, वहीं पर उसकी आयु पूर्ण हुई होगी, मतलब द्वितीयोपशम सम्यक्त्व प्रकट करने के बाद, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का प्रकट करने के बाद उसी के दौरान द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के काल में ही उसको उसकी आयु पूरी हो गई और वो देव बन गया, तो उस काल में अपर्याप्त अवस्था में उसके औपशमिक सम्यक्त्व पाया जाएगा, पर द्वितीयोपशम सम्यक्त्व पाया जाएगा। माइंड वेल, प्रथमोपशम सम्यक्त्व कभी भी अपर्याप्त अवस्था में नहीं 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 ही होता है, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्रकट करने के लिए साकार उपयोगवान जागृत अवस्था पर्याप्तक दशा, थर्ड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पर्याप्तक नहीं होगा तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व संभव ही नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये आ रही थी महारिद्धिक देव मतलब कौन। तो महारिद्धिक देव मतलब जितने भी विशेष रिद्धिधारी जीव है और सम्यक दृष्टि है। क्या कहा, विशेष रिद्धिधारी जीव है, देव है, वैमानिक ही ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि अनुदिश अनुत्तर वाले लेंगे। विशेष जो वैमानिक है, सम्यक दृष्टि है, रिद्धियों के धारी है, वो अर्थ महारिद्धिक देवों का समझना। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा वो। जी भैया, इसमें वैमानिक आ जाएंगे ना मेरे ख्याल में, वैमानिक, सम्यक दृष्टि वैमानिक। ठीक है, उसमें वैमानिक ही आ। चलिए
कोई और प्रश्न हो तो जरूर पूछ देखो सकते क्वेश्चन भी नहीं मिला था ना उस दिन, सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन के गुण स्थान। हो गया था ना वो तो। नहीं, डेफिनेशन नहीं मिली थी कि सराग सम्यक दर्शन क्या है और वीतराग सम्यक दर्शन क्या है। ओके, सराग सम्यक दर्शन क्या, वीतराग सम्यक दर्शन क्या, ये मैं आज मैं आपको फिर से एक बार चेक करके ग्रुप पर डाल देता हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। सराग सम्यक तो वीतराग सम्यक तो ठीक है, बताता हूँ मैं। अगर आपको अभी तुरंत चाहिए तो मैं आपको तुरंत एक रेफरेंस तो दे सकता हूँ, मुझे पता है कहाँ पर है वो प्रकरण। कोई तुरंत फटाफट छह डाला की किताब ले लीजिए। छह डाला में तीसरी ढाल का जो अंतिम प्रकरण आता है ना, एक सारांश या प्रश्नोत्तरी जो कुछ भी है, वो वाला टॉपिक उठ निकालिए। हाँ, उसके बाद में आपको पता होगा तो एक क्या कहते हैं परिभाषाएं वगैरह सब दी जाती है, तो वहां पर सराग सम्यक तो कुछ प्रकरण होना चाहिए। एक बार चेक कीजिए। दो ही है क्या? अर्थ सहित वाली चल ठीक है। हाँ, मैं आपको चेक करके मैं ही बता दूंगा। अभी समय जाया करना योग्य नहीं रहेगा। अभी अपन रुकते हैं, अपन जिनवाड़ी शुद्धि करते हैं अभी। नहीं, वैसी कुछ बात नहीं है। क्वेश्चन आंसर में दी हुई है दूसरी मेरे पास समझ सबको मुख्यमंत्री पढ़ता क्यों कहते हैं सम्मेलन सूची में ज्ञान 40 सम्मेलन नाम क्यों नहीं पाता। देखते हैं मैं आपको बताता हूँ।